हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुमार महेंद्र आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीएस परिहार पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और सबसे पहले देखिए हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़े कि क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अर्थात वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर होता है, उस पर देखिए हम लोग बात किए। फिर उसके बाद देखिए हम लोग बात किए अवस्थाओं के बारे में। किसके बारे में बात किए? फिर उसके बाद हम लोग विकास के सामान्य सिद्धांतों के बारे में बात किए। फिर उसके बाद अवस्थाओं के बारे में बात किए और अवस्था में हम लोग 600 अवस्था पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाल्य अवस्था के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बाल्य अवस्था के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आइए देखिए आज के सेशन की हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाल्य अवस्था के बारे में। किसके बारे में बच्चों? बाल्यावस्था के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अर्थात देखिए आज हम लोग बात करेंगे चाइल्डहुड। किसके बारे में बात करेंगे? चाइल्डहुड के बारे में बात करेंगे, बाल्या अवस्था के बारे में। तो देखिए अगर हम लोग बच्चों चाइल्डहुड की बात करें, बाल्यावस्था की बात करें, तो यह अवस्था देखिए, यह अवस्था 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक होती है। 6 वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक होती है? 12 वर्ष। तो कभी भी पूछा जाए कि जो बाल्यावस्था होती है यह अवस्था कितने वर्ष तक होती है? 6 से लेकर 12 वर्ष। देखिए इस अवस्था को 2 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। एक देखिए प्री चाइल्डहुड, एक आपका प्री चाइल्डहुड है और दूसरा देखिए आपका पोस्ट चाइल्डहुड है। दूसरा आपका क्या है? पोस्ट चाइल्डहुड है। दूसरा आपका पोस्ट चाइल्डहुड है। ठीक है। अर्थात देखिए अगर हम लोग बात करें इस अवस्था के बारे में, तो एक अवस्था देखिए आपकी प्री चाइल्डहुड है और दूसरी अवस्था देखिए आपकी पोस्ट चाइल्डहुड है। देखिए इसकी बात करें तो इसको देखिए क्या बोलते हैं, इस अवस्था की अगर हम लोग बात करें तो इसको पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं। और इसके बाद देखिए बच्चों इसको देखिए क्या बोला जाता है? उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। एकदम आराम से पढ़िए, एक एक चीजों को समझ के पढ़िए, बिल्कुल एकदम ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए। और इसके बाद देखिए इसको अगर हम लोग बांटें तो यह अवस्था आपके 6 से लेकर 9 वर्ष तक होती है। 6 से लेकर 9 वर्ष तक। और यह अवस्था देखिए आपकी 9 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। तो चलिए हमने इसको बांट लिया। अब देखिए इस अवस्था के अपने कई प्रकार के नाम है, इसके उपनाम है। अगर उस पर हम लोग बात करें तो देखिए इस अवस्था को की बात करें तो देखिए जो आपकी बाल्यावस्था है, इस अवस्था को और किस किस नामों से जाना जाता है? तो देखिए इसी अवस्था को जीवन का, बार बार पूछा जाता है, इसी अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। जीवन का क्या बोलते हैं बच्चों? जीवन का अनोखा काल कहते हैं। जीवन का अनोखा काल कहते हैं। जब भी पूछा जाए कि जीवन का अनोखा काल कौन सी अवस्था है, तो जो जीवन की अनोखा काल है यह आपकी बाल्यावस्था है। इसी को देखिए समूह की अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समूह की अवस्था बोलते हैं। चलिए देखिए समूह की अवस्था, तो समूह की अवस्था भी इसको बोलते हैं। अर्थात देखिए इसी को अगर हम लोग बात करें तो गैंग एज कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग एज बोलते हैं समूह की अवस्था। इसी को देखिए खेल की अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खेल की अवस्था। खेल की अवस्था। तो जब भी पूछा जाए तो इसी को देखिए क्या बोलते हैं? खेल की अवस्था बोलते हैं। इसी को देखिए क्या बोलते हैं? इसी को परिपक्वता की छद्म काल कहते हैं। बार बार पूछा जाता है। इसी को देखिए परिपक्वता, मैच्योरिटी, परिपक्वता का छद्म काल कहते हैं। छद्म या देखिए मिथ्या, छद्म या मिथ्या काल कहते हैं। तो इतना इसका उपनाम है जिसको आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिए एक एक बात को। देखिए हमने आपको क्या बताया इसके बारे में, फिर देखिए आगे समझते हैं। देखिए अगर हम लोग बाल्यावस्था की बात करें, किसकी बात करें? बाल्यावस्था। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं बाल्यावस्था की, चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। मैंने कहा जो बाल्यावस्था होता है 6 वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक होता है? 12 वर्ष तक होता है। इसको देखिए हम लोग 2 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। प्री चाइल्डहुड अर्थात अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था। यह अवस्था जो होती है 6 से लेकर 9 वर्ष होती है। फिर उसके बाद देखिए पोस्ट चाइल्डहुड की बात करें या उत्तर बाल्यावस्था की बात करें, यह 9 से लेकर कितने वर्ष तक होती है? 12 वर्ष तक होती है। और देखिए बात करें इस अवस्था का अपना अन्य नाम भी है, उस पर भी अगर हम लोग देखिए डिस्कस करें तो इस अवस्था को
ठीक है। इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं। जीवन का क्या कहते हैं? अनोखा काल, क्योंकि माँ बाप इस अवस्था को समझ नहीं पाते हैं कि हमारा बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। लगता है कि वह पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन वो बच्चा पढ़ता भी रहता है। ठीक है, इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। इसी अवस्था को देखिए समूह की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह की अवस्था, अर्थात इसको गैंग एज कहते हैं। और इसी को देखिए खेल की अवस्था के नाम से। देखिए खिलौनों की आयु पूछेगा, अगर आपसे टॉय एज पूछे, क्या आपसे पूछे? टॉय एज पूछे अगर आपसे, तो जो टॉय एज होती है, खिलौनों की आयु होती है, यह आपका शैशवा अवस्था होती है। कौन सी अवस्था मेरे प्यारे बच्चों? शैशवा अवस्था। ध्यान से, दोनों में बहुत अंतर है। अगर आपसे टॉय एज पूछे तो शैशवा अवस्था, लेकिन खेल की अवस्था पूछेगा तो बाल्यावस्था। इसी को देखिए परिपक्वता का छद्म काल या मिथ्या काल कहते हैं। अर्थात देखिए यहां पर बच्चे के अंदर परिपक्वता आना क्या होता है? शुरू होता है ना, थोड़ी थोड़ी परिपक्वता आती है, इसलिए इसको परिपक्वता का छद्म काल कहते हैं। लेकिन जो मेच्योरिटी आपकी है, परिपक्वता है, यह पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है किशोरा अवस्था में। किस अवस्था में? किशोरा अवस्था में। इतनी बातें देखिए आपको क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और इस अवस्था के बारे में और सारी। देखिए इसी अवस्था में जो बच्चा होता है वह नेता बनने का प्रयास करता है। क्या बनने का? नेता बनने की इच्छा रखता है। नेता बनने की क्या रखता है? इच्छा। नेता बनने की इच्छा रखता है। तो इसी अवस्था में जो बच्चा है वह किसकी बात करता है? बच्चा इसी अवस्था में नेता बनने की क्या करता है? इच्छा रखता है। चलिए इतनी बातें क्या हो गई आपके, क्लियर? तो आइए देखिए अब हम लोग इस अवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है जिसके बारे में हम लोग देखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, जो आप लोगों के एग्जाम में बार बार क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देखिए इस अवस्था के कुछ महत्वपूर्ण हम लोग कथन को देखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो देखिए इस अवस्था के कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं। देखिए कुछ आपके महत्वपूर्ण जो आपके कथन हैं, सम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, सम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। देखिए कुछ महत्वपूर्ण कथनों को हम लोग देखते हैं। देखिए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है काल एवं ब्रूस। देखिए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कॉल एवं ब्रूस। तो देखिए काल एवं ब्रूस महोदय क्या कहते हैं, ये वाला स्टेटमेंट आपका यूपी टेट में पूछ लिया गया था। इन्होंने कहा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जो है जीवन का क्या है, अनोखा काल। तो पूछा जाएगा किसने कहा कि जो बाल्यावस्था है यह जीवन का अनोखा काल है, तो यह बात कहे थे काल एवं ब्रूस ने। तो काल एवं ब्रूस ने कहा कि बाल्यावस्था जो है जीवन का क्या है, अनोखा काल है। इसके बाद देखिए रॉस क्या कहता है। देखिए अगर हम लोग रॉस की बात करें, किसकी बात करें, रॉस की अगर देखिए हम लोग बात करें कि रॉस महोदय क्या कहते हैं, तो रॉस देखिए क्या कहते हैं कि बाल्यावस्था परिपक्वता का छद्म या मिथ्या का काल है। छद्म या मिथ्या का काल है। छद्म या मिथ्या का क्या है, काल है। बहुत अच्छा। देखिए तो रॉस कहते हैं कि जो बाल्यावस्था है यह परिपक्वता का छद्म या मिथ्या काल। तो यह भी प्रश्न पूछा गया यूपी टेट में कि किस अवस्था को परिपक्वता का छद्म काल या मिथ्या काल के नाम से जाना जाता है, मतलब क्षणिक स्यूडो होता है। चलिए फिर इसके बाद देखिए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है स्ट्रेग। क्या नाम है, स्ट्रेग। तो देखिए स्ट्रेग क्या कहता है, स्ट्रेग। देखिए स्ट्रेग महोदय क्या कहते हैं, वह कहते हैं कोई भी ऐसा खेल नहीं है, कोई भी ऐसा खेल नहीं है, कोई भी ऐसा खेल नहीं है जिसे 10 वर्ष का बालक खेला
न हो, जिसे 10 वर्ष का बालक क्या किया हो, खेला न हो। तो यह बात देखिए कौन कहता है, स्ट्रेक महोदय कहते हैं। तो यह देखिए तीनों स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी कोई बात बना है, और इसमें से जरूर कोई न कोई एक आपके यूपी टेट के एग्जाम में क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा बार बार। अब देखिए किलपैट्रिक क्या कहता है, किलपैट्रिक की बात कर लें अगर हम लोग, तो देखिए एक व्यक्ति हैं किलपैट्रिक। किलपैट्रिक को आप लोग जानते हैं, किलपैट्रिक वही किलपैट्रिक हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया है। कौन सा मेथड, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड दिया। किलपैट्रिक देखिए क्या कहता है, कहता है कि देखिए किलपैट्रिक महोदय कहते हैं कि जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की क्या है, अवस्था है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है, ठीक है। तो यह बात देखिए कौन कहता है, किलपैट्रिक कहता है। कौन कहता है, किलपैट्रिक। तो किलपैट्रिक कहता है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की क्या है, अवस्था है। यह बात कौन कहता है, किलपैट्रिक कहता है। तो आइए देखिए इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझिए, फिर इसके बाद हम लोग विशेषताओं में आते हैं। किसमें आते हैं, विशेषताओं में। देखिए एक स्टेटमेंट है काल एवं ब्रूस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यह बात कौन कहता है, कॉल एवं ब्रूस ने। रॉस देखिए क्या कहता है कि बाल्यावस्था परिपक्वता का, छद्म या मिथ्या का क्या है, काल है। फिर स्ट्रेक देखिए क्या कहता है कि ऐसा कोई भी खेल नहीं है जिसे 10 वर्ष का बालक खेला न हो। फिर इसके बाद किलपैट्रिक महोदय देखिए क्या कहता है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की क्या है, अवस्था है। यह बात कौन कहता है, किलपैट्रिक कहता है। अब देखिए चलिए हम लोग विशेषता की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, विशेषता की, अर्थात बाल्यावस्था की विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो चलिए देखते हैं। बाल्यावस्था की विशेषताएं, तो देखिए हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों बाल्यावस्था की विशेषताएं की, कि बाल्यावस्था की कौन कौन सी क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। इसके बारे में हम लोग समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में समझने का प्रयास करें तो देखिए बाल्यावस्था की अगर हम लोग विशेषताओं के बारे में अगर बात करें, किसके बारे में, बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में, तो आइए देखिए समझते हैं बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में। देखिए इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे बड़ी अगर कोई विशेषता इसकी है तो वह देखिए क्या है, नैतिकता का, देखिए नैतिकता का विकास, नैतिकता के विकास का प्रारंभ होना, नैतिकता के विकास का प्रारंभ। देखिए शैशव अवस्था में नैतिकता का अभाव था, लेकिन यहां पर मोरालिटी का विकास होगा। दूसरा चीज देखिए यहां पर और क्या होगा, समाजीकरण का विकास होना। अब यहां से समाजीकरण का क्या होगा, विकास होना, समाजीकरण का विकास होगा। यहीं पर देखिए बच्चे के अंदर क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, शैशव अवस्था में शारीरिक विकास बहुत तीव्र थी, मानसिक विकास तीव्र था। अब यहां पर देखिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। यहां पर देखिए जो आपका शारीरिक विकास क्या हो जाएगा, आपका मंद हो जाएगा, शारीरिक विकास मंद हो जाएगा। फिर देखिए मानसिक विकास मंद हो जाएगा, मानसिक विकास क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा, मानसिक विकास क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। लेकिन मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो जाएगी। मानसिक योग्यताओं में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी।
तो देखिए मानसिक विकास, देखिए शारीरिक विकास मंद हो जाएगा, मानसिक विकास मंद हो जाएगा, लेकिन मानसिक योग्यताओं में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यह भी पूछा जाता है। फिर इसके बाद देखिए, और अगर हम लोग विशेषता की बात करें इसमें, उसके बारे में और थोड़ा सा चर्चा करें, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, पहले बच्चा अंतःमुखी था, पहले बच्चा क्या था, अंतःमुखी था, लेकिन अब बच्चा वही मुखी हो जाएगा। अब देखिए यहां पर बच्चा क्या हो जाएगा आपका, वही मुखी, ठीक है, वही मुखी प्रवृत्ति, वही मुखी प्रवृत्ति का विकास हो जाएगा, वही मुखी प्रवृत्ति का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। अर्थात बच्चा यहां से वही मुखी प्रवृत्ति में आ जाएगा। फिर देखिए और क्या होगा, देखिए संचय करने की प्रवृत्ति का विकास हो जाएगा, संचय करने की प्रवृत्ति का विकास हो जाएगा, संचय करने की प्रवृत्ति का विकास हो जाएगा। बच्चा यहां पर संचय करेगा, ठीक है। सामूहिक खेलों में रुचि लेगा, देखिए बच्चा क्या करेगा, सामूहिक खेलों में रुचि लेगा। देखिए बच्चा सामूहिक खेलों में, देखिए बच्चा क्या करेगा, सामूहिक खेलों में रुचि लेगा। बच्चा जो है आपका सामूहिक खेलों में क्या लेगा, रुचि लेगा, सामूहिक खेलों में रुचि लेगा। फिर इसके बाद देखिए बच्चा रचनात्मक कार्यों में, रचनात्मक कार्यों में रुचि लेगा, रचनात्मक कार्यों में क्या लेगा, रुचि लेगा, ठीक है। और देखिए अगर हम लोग बात करें यहां पर क्या होगा, रचनात्मक कार्यों में रुचि लेगा बच्चों। और देखिए क्या होगा, बिना उद्देश्य का भ्रमण करता है, बिना उद्देश्य का भ्रमण करता है, बिना उद्देश्य का क्या करता है, भ्रमण करता है। इसको भी देखिए, बिना उद्देश्य का बच्चा क्या करेगा, यहां पर भ्रमण करेगा। संवेगों का प्रदर्शन करेगा, संवेगों का प्रदर्शन करेगा, संवेगों का प्रदर्शन करेगा। काम शक्ति में न्यूनता आ जाएगी, काम शक्ति में न्यूनता आ जाएगी, न्यूनता आ जाएगी। ये देखिए कुछ इसकी क्या होगी, विशेषता। आइए इसको दोबारा समझते हैं और एक एक चीज को हम लोग समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि इसका मतलब क्या है। आइए देखिए इसको समझते हैं हम लोग एक एक चीज को, कि विशेषताओं पर आइए और एक एक चीज को हम लोग क्या समझते हैं। देखिए ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया, इस पर फोकस करिए। देखिए हमने आपको क्या बताया, हमने कहा कि जब बाल्यावस्था होता, कौन सा अवस्था बच्चों, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में जो बच्चों के अंदर होती है, नैतिकता का अभाव पाया जाता है। सॉरी, हमने आपको इससे पहले शैशवावस्था बताया, तो मैंने कहा कि शैशवावस्था में बच्चों के अंदर नैतिकता का अभाव होता है, लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था आएगी तो बच्चों के अंदर नैतिकता का विकास क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात बच्चों के अंदर मोरालिटी आने लगेगी। मैंने कहा कि शैशवावस्था में बच्चों के अंदर सामाजिकरण का अभाव होता है, लेकिन जैसे ही देखिए बाल्यावस्था आएगी तो बच्चे के अंदर सामाजिकरण का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। अब देखिए मैंने कहा था कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र होता है, लेकिन बाल्यावस्था में शारीरिक विकास क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। मैंने कहा कि शैशवावस्था में मानसिक विकास तीव्र होता है, लेकिन बाल्यावस्था में आकर के मानसिक विकास थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा, लेकिन मानसिक योग्यताओं में क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि हो जाएगी। मानसिक योग्यताओं में क्या हो जाएगी, मेंटल एबिलिटी बच्चे की बढ़ने लगेगी। फिर उसके बाद देखिए मैंने कहा कि शैशवावस्था में बच्चा इंट्रोवर्ट होता है, अंतर्मुखी होता है, लेकिन बाल्यावस्था में बच्चा आकर के क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए बच्चे के अंदर संचय करने की प्रवृत्ति का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, अर्थात बच्चा किसी भी वस्तु को संचय करने लगता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है। देखिए जब दिवाली आती थी या मेला आता था तो दिवाली पर हम लोग सारे दिया को क्या करते थे, दीप को इकट्ठा करते थे, उसका हम लोग देखिए रचनात्मक खेल बनाते थे। ठीक है। दशहरे के मौसम में देखिए हम लोग क्या करते थे,
ठीक है, कॉइन बॉक्स खरीद कर लाते थे, उसमें पैसा को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे ना। तो ये सब कार्यों में हम लोगों को बहुत ज्यादा क्या आता था, आनंद आता था। तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर संचय करने की प्रवृत्ति का विकास हो जाएगा। बच्चों को सामूहिक खेलों में क्या आती है, रुचि आती है। तो जब बच्चा आपका बाल्यावस्था में होता है तो उसको सामूहिक खेलों में रुचि आती है, और इसमें लड़का और लड़की का कोई भेदभाव नहीं होता है, सभी लोग एक साथ में मिलकर के खेलते हैं। तो बच्चों को सामूहिक खेलों में क्या आती है, रुचि आती है। देखिए हम लोग कंधे पर हाथ रख करके खूब बढ़िया से सामूहिक खेल क्या करते हैं, खेलते हैं। फिर इसके बाद देखिए और अगर हम लोग बात करें तो रचनात्मक कार्यों में बच्चों को बहुत ज्यादा क्या आता है, आनंद आता है। बच्चों को रचनात्मक कार्यों में बच्चा रुचि लेता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए हम लोग जब छोटे छोटे थे तो मिट्टी की गाड़ियां बनाते थे, ठीक है, जो दिवाली पर दिया इकट्ठा करते, तराजू बनाते थे, बस में चक्की बनाते थे, भोजन बनाने का प्रयास करते थे। तो यह सब सारा काम क्या है, रचनात्मक कार्यों में बच्चों को खूब रुचि आती है। ये बेबी जॉनसन वाले नहीं समझ पाएंगे, जो बच्चा मिट्टी में पला है, सरसों के तेल में पला है, वही ये सब खेल खेला होगा रचनात्मक। बाकी बेबी जॉनसन वाले तो सिर्फ क्या देखते हैं, मोबाइल में कार्टून देखते हैं। क्या देखते हैं, कार्टून देखते हैं, उनको नहीं समझ में आएगा। चलिए अच्छा, तो बच्चा देखिए रचनात्मक कार्यों में क्या करता है, रुचि लेता है। बच्चा बिना उद्देश्य का क्या करता रहता है, घूमते रहते हैं। देखिए 2-3 बच्चे मिल गए, कंधे पर हाथ रख करके इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, बिना उद्देश्य का, ठीक है, क्या करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, और इसी में कुछ बच्चे खो भी जाते हैं। तो जो बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो यह बिना उद्देश्य का क्या करता रहता है, घूमता रहता है। बच्चा यहाँ पर संवेगों का क्या करता है, प्रदर्शन करता है। बच्चों के जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है, काम शक्ति होती है, इसमें न्यूनता आ जाती है। क्या आ जाती है, न्यूनता आ जाती है। लेकिन जैसे किशोरावस्था आएगी तो इसमें परिपक्वता आ जाती है। क्या आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है। इसी में बच्चा नेता बनने की योग्यता रखता है। क्या रखता है, नेता बनने की इच्छा रखता है। नेता बनने की क्या रखता है, इच्छा रखता है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर कोई भी सामूहिक खेल होता है तो एक उसमें लीडर बन जाता है। वो कहता है तुम यह काम करो, तुम यह काम करो, तुम यह करो, और सब के सब लीडर बनने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो इसी को कहा जाता है कि इसमें बच्चों के अंदर नेता बनने की क्या हो जाती है, योग्यता हो जाती है। तो इस तरह से देखिए आपका बाल्यावस्था क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इसी के अंदर पूछा जाएगा। तो आपका सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग अधिक से अधिक टारगेट विद पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस का जो ऐप है उसको क्या कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। और इसी पर सारी क्लासेज आप लोगों को मिलती रहेगी, और अधिक से अधिक बच्चों को बताने का क्या करिए, प्रयास करिए, ठीक है। तो दिए गए जो भी नंबर हैं उस पर आप लोग ना एंट्री लिख करके ना टेट, सुपर टेट या सी टेट लेकर के भेजिए, आप व्हाट्सएप करिए, तो आपको ग्रुप में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको सारी क्लासेज मिलना शुरू हो जाएंगे। चलिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।